ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए हम लोग अभी टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में हम लोग पिछले प्रेजेंट मतलब पास्ट इम्परफेक्ट टेंस तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए इसकी पहचान की नियम क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं हम लोग। क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। कहता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे देखिए एज एग्जांपल, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। क्या एग्जांपल, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब देखिए इसमें जो है हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस अब नहीं देखेंगे। इसमें जो है हम लोग डायरेक्ट जो है, इसका 3 रूल होता है। इसमें 3 टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे वाक्य बनाने के तक। इसका सिर्फ एक सिंपल सा ही रूल होता है, उसी से इसका सारा अनुवाद आपका बनेगा। तो देखिए पहला ये आप लोग लिख लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए 3 रूल है इसमें। रूल क्या, एक फॉर्मूला मिलेगा इससे आपको, जिससे सारा वाक्य इसका बन जाएगा। लेकिन उसमें कुछ कुछ जो है अलग होगा, जो देख लीजिए आप लोग क्या कहता है। जैसे देखिए यदि आपको भी पता होगा कि भूतकाल, जैसे देखिए कि यदि भूतकाल में 2 कार्य हो, क्या हो, पास्ट टेंस में 2 कार्य होना, मतलब कोई 2 काम हो रहा हो। एक कार्य दूसरे कार्य से क्या हो, पहले समाप्त हो गया हो, मतलब कोई 2 काम हो रहा है। कोई भी मान लीजिए ये ए काम है, ये एक आपका बी काम है, ये 2 काम हो रहा है पास्ट टेंस में, और ये दोनों में से जो एक काम जो है आपका, वो क्या होगा, पहले समाप्त हो गया होगा। पहले समाप्त होने वाले कार्य के साथ जो है क्या होगा, पहले जैसे ये दोनों में से पहले आपका एक कार्य समाप्त हो रहा है तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। और ये बी काम जो है आपका वो किस में आ जाएगा, सॉरी ये ए काम जो है आपका पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। जो पहले काम खत्म होगा वो पास्ट परफेक्ट में, और ये लास्ट वाला जो आपका सिंपल पास्ट में आ जाएगा। किस में आएगा, सिंपल पास्ट में। जैसे देखिए एज एग्जांपल आपको बताए थे अभी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें देखिए एक काम होगा आपका डॉक्टर के आना, डॉक्टर का आना एक काम हुआ, रोगी का मरना दूसरा काम हुआ। अब देखिए यहां पे मान लीजिए रोगी का जो मरना है, अब देखिए रोगी का मरना, रोगी का मरना काम ए
और दूसरा डॉक्टर का आना। ये काम दो है आपका। अब इसमें देखिए क्या होता है, रोगी का मरना क्या हुआ है, पहले सबसे पहले रोगी का मरना क्या कहता है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब देखिए तो रोगी पहले मरा तब तो डॉक्टर आया, तो यहां पे क्या हुआ, पहले क्या हुआ, रोगी मर चुका था। तो हम लोग का काम ये है, क्या है, रोगी मर चुका था और बाद में क्या हुआ, डॉक्टर आया। तो यहां पे क्या हो गया आपका, रोगी का मरना और डॉक्टर का आना। डॉक्टर का आना आपका सेकेंड। आप देखिए रोगी का मरना पहले संपन्न हुआ था, इसके लिए क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके लिए क्या यूज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा इसके लिए। और इसके लिए क्या होगा, सिंपल पास्ट यूज होगा। समझ गए आप लोग, सिंपल पास्ट यूज होगा। ये क्लियर है आप लोगों का। आप देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, अब इसका अनुवाद हम लोग बनाते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी बोलिए या पेशेंट बोलिए, कुछ भी बोलिए, या मरीज बोलिए, सब चलेगा। तो यहां पे बनाते हैं, क्या बनेगा, द पेशेंट इसका क्या बनेगा, द पेशेंट had died before डॉक्टर केम होगा यहां पे, बिफोर डॉक्टर केम। अब देखिए पहला केस हम लोग इसका देख चुके हैं। पहला केस में क्या था, ध्यान रखिएगा कि पास्ट टेंस में दो काम होगा आपका, एक क्या होगा, पहले खत्म होगा, एक बाद में खत्म होगा। जैसे कि यहां पे देखे दो काम था हम लोग का, पहला काम था रोगी का मरना, दूसरा काम था डॉक्टर का आना। तो पहला काम जो रहेगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे, और दूसरा काम जो आपका रहेगा उसको सिंपल पास्ट मान के चलेंगे। तो उसी तरह डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, उसका अनुवाद क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो उसका अनुवाद होगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। क्योंकि यहां पे V2 फॉर्म आपका यूज होगा, इसलिए कम का जो V2 फॉर्म होता है केम होता है। अब चलिए इसका जो सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड क्या कहता है इसमें, सेकेंड हो जाएगा आपका, अब देखिए सेकेंड में कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों में देखा है जिनके दो भाग होते। देखिए अभी दो भाग था आपके सामने, पास्ट परफेक्ट टेंसों का जो प्रयोग है दो भागों में, ऐसे वाक्यों में होता है जहां दो भाग होते हैं। कभी कभी ऐसे वाक्यों में दो भाग नहीं, आप देखिए किसी किसी वाक्य में आपको दो भाग में नहीं रहेगा, तो वहां पे क्या पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं होगा। वहां पे क्या होता है, वहां पे स्पष्ट लिखा नहीं रहता है, वहां पे दूसरा कार्य जो है बहुत पहले समाप्त हो चुका होता है। ऐसे वाक्यों में दूसरा कार्य जो होता है लुप्त, यानी साइलेंट रहता है, लुप्त हो जाता है, दूसरा कार्य को लुप्त कर दिया जाता है, वह साइलेंट रूप में आता है। ऐसे वाक्य को जो है हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल, मैंने पहले ही अपना पूरा काम कर लिया। ये क्या समझा रहा है, ये कह रहा है कि मैंने जो है, हम अपना काम जो भी था पूरा कर लिया है, मतलब कि समय से पहले हम लोग पूरा कर लिए, जो हमको काम करना था वो कर चुके हैं। और दूसरा एग्जांपल में देखिए, अब सुजाता बहुत पहले पहुंच चुकी थी। ये क्या कहता है कि सुजाता को कहीं जाना था उसके टाइम पे, लेकिन वो टाइम से पहले पहुंच चुकी थी। यहां पे क्या हुआ, कहां पहुंची ये तो नहीं बताया गया, ये क्या साइलेंट है, कहां पहुंचेगी वो आपका इसमें साइलेंट है। यहां पे सिर्फ ये बता रहा है कि सुजाता बहुत पहले पहुंच चुकी थी। ये दूसरा कार्य जो है इसमें क्या है, वो साइलेंट है, लुप्त में रखा गया है, साइलेंट रहेगा। तो उसी तरह इससे समझिए
तो इसमें इसके बाद आपका क्या आएगा, तो मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया है, बनाइए इसको। मैंने पहले ही अपना पूरा काम कर लिया था। तो देखिए इसका क्या बनेगा, तो आई हैड ऑलरेडी completed my work। अब एक एग्जांपल और था इसका, वो क्या था, उसमें है कि सुजाता बहुत पहले पहुंच चुकी थी। बहुत पहले पहुंच चुकी तो इसका क्या बनेगा, देखिए चलिए बनाते हैं। सुजाता हैड, क्या बनेगा, जैसे देखिए ऊपर वाला हम लोग बनाए सेम उसी रूल से बनेगा। सुजाता हैड, अब पहुंचना का रीच होता है, उसका V2 क्या रीच्ड होता है आपका, रीच्ड। अब देखिए अब सुजाता है रीच्ड, अब क्या है, बहुत पहले, मच अर्लियर। मच अर्लियर, यहां क्या हुआ, सुजाता है रीच्ड मच अर्लियर। अब देखिए इसके बाद आपका जो है थर्ड क्या कहता है, थर्ड में जो कहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अनेक परिस्थितियों में क्या होता है। अब कोई कभी ऐसा परिस्थिति आएगा जहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इक्विवेलेंट होगा। मतलब देखिए कहीं कहीं पे आपका जैसे प्रेजेंट टेंस में कोई टेंस है, उसी के इक्विवेलेंट आपका क्या होगा, पास्ट का भी होगा, सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ उसमें हैड और हैव का डिफरेंस रहेगा। पास्ट में हम लोग हैव का यूज करेंगे और प्रेजेंट में हम लोग पास्ट हैव का उपयोग करेंगे और जो है पास्ट में हम लोग हैड का प्रयोग करें। जैसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रूल था, हैज हैव था, उसके बाद क्या था, बिन लगाते थे हम लोग लास्ट में, और क्या लगाते थे, बिफोर। इसमें बिफोर नहीं लगाते थे, V1 लगाते थे, याद कीजिए। तो उसी तरह जो क्या होता है, कुछ कुछ जो है इक्विवेलेंट होता है। यही कहता है आपका थर्ड पॉइंट की पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अनेक परिस्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में होता है। जैसे कि एक दो एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग को यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बनाइए। अगर प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप पे पूछिए, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया जाता है हमेशा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग ले सकते हैं, या नहीं कुछ मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, कुछ भी रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो देखिए जैसे कि एक मैं वाक्य लिखता हूं पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जैसे कि आई हैव बीन इल फॉर 10 days। आई हैव बीन ill for 10 days। अब देखिए इसी के इक्विवेलेंट आपका क्या आ जाएगा, पास्ट में आ जाएगा। सेम इसी के इक्विवेलेंट ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पीपीटी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
अब देखिए इसी को जो आई हैड बीन इल फॉर 10 days, ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पीपीटी। दोनों सेम लग रहा है। यहां पे ये आपका वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है, उसी के इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे एक वाक्य आपको लिखा हुआ है सामने, आई हैव बीन इल फॉर 10 days, इसको जब इसका इक्विवेलेंट पास्ट में क्या हो जाएगा, आई हैड बीन इल फॉर 10 days। अब जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, और आई हैव सर्व्ड इन आर्मी सिंस 1998, आई हैड बीन तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, पास्ट इक्विवेलेंट में आपका तो सेम रहेगा। पास्ट में हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं, इक्विवेलेंट आ जाएगा सिंस 1998। इसी तरह से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में यही 3 चीज है। बस इसका रूल आप लोग एक जगह लिख लीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब जो हम लोग का पास्ट टेंस में एक बच गया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हम लोग फ्यूचर टेंस करेंगे, क्या 2 दिन में खत्म कर लेंगे। 2 दिन में फ्यूचर टेंस खत्म करने के बाद जो है हम लोग इसके बाद वॉइस और नरेशन पे चलेंगे, क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड में बहुत सा ग्रामर का चीज पूछा जाता है, उसमें वॉइस नरेशन से भी, स्पीच से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और बिहार बोर्ड का एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ चुका है, तो इंग्लिश का भी हम लोग तैयारी करेंगे और इंग्लिश का सेट उट भी करेंगे, जिससे आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप लोग ले सके। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।